चलो दोस्तों, तो आज का जो हमारा सेशन है वो आंसर राइटिंग का डे 34 है। और आज के सेशन में हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति पर प्रकाश डालें। क्या कह रहा है भाई कि जो न्यू फॉरेस्ट्री पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश है उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्च ऑन करके यहाँ पर छोड़ देना है, नहीं भाई, समझो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 200 शब्द में आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर लिखने को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है भाई, देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है सिलेबस के किस पोर्शन में आता है। ठीक है, अगर आप जीएस पेपर 6 का सिलेबस देख रहे हो, ठीक है, तो उसके सिलेबस में एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9। एक बार पढ़ो, आपके टेबल पर वो सिलेबस होना चाहिए, तो एक बार सिलेबस में देखो कि पॉइंट नंबर 9 कहता क्या है। एग्जैक्टली यही पॉइंट ही सिलेबस में दिया गया है। क्या दिया गया भाई? उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति, ये सिलेबस का पॉइंट नंबर 9 है। ठीक है, न्यू फॉरेस्ट्री पॉलिसी ऑफ द उत्तर प्रदेश, जो 23 बिंदु आपके सिलेबस में दिए गए हैं पेपर 6 के अंतर्गत, उसमें से 9वें नंबर का जो बिंदु है वो बिंदु एग्जैक्टली ये पॉइंट को कहता है। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है, क्योंकि संभव है कि आयोग कभी ना कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन बना करके पूछे ही पूछे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, इस क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है, कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात, ये जो टॉपिक है आप किसी भी बुक में, अगर आप जीएस 5 और 6 के लिए कोई भी बुक को फॉलो कर रहे हो तो उस बुक में आपको ये कंटेंट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि इस कंटेंट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि जब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा दुविधा का प्रश्न बनता है सभी एस्पिरेंट के सामने। ठीक है, कि किसी उत्तर में इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कैसे अपने इंट्रोडक्शन को इफेक्टिव बनाया जाए। नवीन वानिकी नीति, न्यू फॉरेस्ट्री पॉलिसी पर चूंकि प्रश्न है, तो जो इंट्रोडक्शन हमारा होगा वो इसी संदर्भ में होगा। पहली बात, इसको न्यू फॉरेस्ट्री पॉलिसी क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब है कि इससे पहले कोई फॉरेस्ट्री पॉलिसी हमारे पास आई हुई थी। ठीक है, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि वर्ष 1998 में, ठीक है, जो हमारी वन नीति आई थी, जो हमारी वानिकी नीति आई थी, फॉरेस्ट्री पॉलिसी आई थी, उसके पश्चात से एक बहुत लंबे समय तक सरकार ने कोई नई वानिकी नीति को जारी नहीं किया। 20 वर्ष के पश्चात 2017 में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 20 वर्ष के पश्चात वर्ष 2017 में क्या होता है कि सरकार क्या करती है, न्यू फॉरेस्ट्री पॉलिसी यहाँ पर लेकर के आती है। ठीक है, न्यू फॉरेस्ट्री पॉलिसी यहाँ पर लेकर के आती है। तो आप इसी बात को इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो, आप ऐसे डाल सकते हो कि पिछले 20 वर्षों से चूंकि हम 1998 की उत्तर प्रदेश वानिकी नीति को फॉलो कर रहे थे, तो चूंकि समय के साथ वानिकी नीति में चेंज की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, तो उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन वानिकी नीति यहां पर जारी की है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 20 वर्ष का एक लंबा गैप था। यहां पर आप इस पॉइंट को वैसे मेंशन कर सकते हो, यहां पर क्या था, 20 वर्ष का एक बहुत लंबा गैप था। तो उस गैप की पूर्ति के लिए, क्योंकि इस गैप में क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही होती हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए 2017 में हमने एक नई फॉरेस्ट्री पॉलिसी यहाँ पर जारी की है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन का एक सिंपल और टू द पॉइंट यहाँ पर होगा। आप इसी पॉइंट में इंट्रोडक्शन में ही एक बिंदु और जोड़ सकते हो। इंट्रोडक्शन में बता दो कि ये जो नई वानिकी नीति है, इसका जो उद्देश्य है, आप यहाँ बता सकते हो ऐसे, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है कि एम्स टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड मैनेज, ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय द साइंटिफिक अप्रोच। मतलब क्या है कि वैज्ञानिक तरीकों से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो राज्य के वन है उनका प्रबंधन, उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित यहाँ पर करेंगे। ये एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। अब देखो इंट्रोडक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंट्रोडक्शन में मैंने सारी की सारी बातें यहाँ पर डिक्लेयर कर दी। जो इस क्वेश्चन के संदर्भ में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो सारी बातें यहाँ पर मैंने बता दिया। मैंने क्या बताया कि 1998 में पहले आया था, 20 वर्ष में बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं बदली हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उस आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य सरकार ने 2017 में नवीन वानिकी नीति जारी किया, जिसका उद्देश्य साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से, वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से, ठीक है, जो राज्य के वन है उनका मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन, उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा करने पर ध्यान केंद्रित है। ये आपका एक पूरा इंट्रोडक्शन होगा। तो एक इंट्रोडक्शन का जो अप्रोच होगा आप लोगों का वो तो ये होगा। ठीक है, और मैं अपनी हर क्लास में क्या कहता हूं कि 2-3 प्रकार का इंट्रोडक्शन आपको बताता हूं कि एग्जाम में जो इंट्रोडक्शन ध्यान में आए उसको लिख करके आ जाओ। ठीक है, एक बात बहुत समझना, यहां पर जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सारी बातें आप एग्जाम में लिख ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है। समय की लिमिटेशन है, शब्द की लिमिटेशन है। ठीक है, तो इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए क्या करना है हम लोग को यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि हमारी जो आंसर राइटिंग का पूरा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, इसमें से जो क्लासेस यहाँ पर चली, इसमें से आप अगर 50% 60% कंटेंट को लिख करके आते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, देखो भाई, सेकंड प्रकार का इंट्रोडक्शन क्या होगा,
सेकंड प्रकार का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम लोग ये दे सकते हैं कि अगर हम बात करें तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की, ठीक है, आईएफएसआर रिपोर्ट 2021 की, तो आईएफएसआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो यूपी में वन आवरण है, आप यही लिखना कि आईएफएसआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपी में जो वन आवरण है वो भारत के औसत से बहुत कम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 2030 तक 15% वृक्षारोपण का एक टारगेट सेट किया हुआ है, ठीक है, 15% वृक्षारोपण का एक टारगेट सेट किया हुआ है जो कि नवीन वानिकी नीति 2017 में शामिल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, नवीन वानिकी नीति की आवश्यकता क्यों थी, आपने इसको यहीं पर मेंशन कर दिया। आपने ये बता दिया कि जो हमारा राष्ट्रीय औसत है वृक्षारोपण का, ठीक है, वृक्षावरण का, ठीक है, उससे हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम है, उस औसत से बहुत ही कम है। तो इस बात के लिए जरूरी है कि हमको एक नवीन वानिकी नीति की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर सरकार ने उसको यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो ये आपका एक सेकंड प्रकार का इंट्रोडक्शन हो गया। देखो दोनों इंट्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, पहले इंट्रोडक्शन में आपने वो कब आया था, क्यों आया था, आपने वो बता दिया, इसका उद्देश्य क्या है वो बता दिया। सेकंड में भी आपने यही बताया एक तरीके से कि हमारी आवश्यकता क्यों है, लेकिन आपने यहाँ पर फैक्ट के साथ बताया है। आपने बताया कि भाई यूपी में क्या है कि अगर हम आईएफएसआर रिपोर्ट की बात करें तो उसके अनुसार भारत के औसत से बहुत ही कम हमारे यहाँ पर वृक्षावरण है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस ट्री कवर की पूर्ति करने के उद्देश्य सरकार ने 2017 में एक नवीन वानिकी नीति यहाँ पर जारी की है, ठीक है। तो दो प्रकार का इंट्रोडक्शन, आप इसमें से किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन को लिखोगे आपको बहुत शानदार यहाँ पर नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अब समझो भाई, ठीक है, यहाँ पर बात क्लियर हो गया ना। आईएफएसआर रिपोर्ट आप लोग पढ़े होंगे। अच्छा एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना, मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि इसमें हमारे दो उद्देश्य तय किए गए, ठीक है। मैं ये बात दो उद्देश्य आप लोगों को अलग से बता भी दे रहा हूँ, नोट कर लेना, क्योंकि आंसर राइटिंग में आप लोग उसको लिख सकते हो, ठीक है। उद्देश्य पहला यहाँ पर ये है कि वर्ष 2030 तक, ठीक है, वर्ष 2030 तक हमको 15% वृक्षावरण करना है। क्या करना है हम लोग को, 15% का हमने यहाँ पर लक्ष्य तय किया हुआ है, ठीक है, 15% का लक्ष्य तय किया हुआ है। और हमारा एक सेकंड टारगेट यहाँ पर और है कि आने वाले 6 वर्षों में, मतलब 2017 में ये पॉलिसी बनाई गई थी, तो जहाँ तक मैं श्योर हूँ तो आने वाले 6 वर्षों में हमारे यहाँ पर टारगेट क्या था, ठीक है, कि हम 175 करोड़ पौधे यहाँ पर लगाएं, ये हमारा, ठीक है, एक यहाँ पर टारगेट और था। बात को बहुत क्लियर समझना। पहली बात यहाँ पर यह है कि जो हमने यहाँ पर वृक्षावरण का एक टारगेट सेट किया 15%, ध्यान रखना, अगर मैं जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है, ठीक है, 1988 में राष्ट्रीय वानिकी नीति भी आई थी, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया था, हमने एक लक्ष्य तय किया था कि पूरे देश में हम 33% वृक्षावरण करेंगे। तो जो हमारा राष्ट्रीय टारगेट है, जो नेशनल टारगेट है, उस टारगेट से यूपी का टारगेट यहाँ पर कम है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर कभी आप लोगों से प्रश्न ये पूछे कि राष्ट्रीय जो नवीन वानिकी नीति है यूपी की, उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, तो उन कमियों में एक पॉइंट आप ये बताना जरूर कि क्या है भाई, हमारा जो टारगेट भी है वो राष्ट्रीय टारगेट से बहुत कम है, ठीक है। एक बात तो यहाँ पर आप लोग ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये दो उद्देश्य हो गया, इन दो उद्देश्यों को आप लोग को अपने आंसर में नोट कराना है, बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो भाई, जब हम मेन बॉडी की शुरुआत करें तो मेन बॉडी हम लोग दो तीन तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप लोग ये स्टार्ट कर सकते हो कि वही आप यहाँ पर बता दो ऐसे लिख करके कि इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। उद्देश्य में आप लोग कुछ कुछ पॉइंट बता दो। पहला पॉइंट अब ये बता दो भाई कि हमने हमने टारगेट क्या किया हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश का कुल जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, उसके 15% पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्री कवर करेंगे, ठीक है, वृक्षावरण करेंगे, ठीक है। हमारा ये टारगेट है कि हम यूपी के 15% जियोग्राफिकल एरिया पर ट्री कवर यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा एक टारगेट है, कब तक, बाई 2030 तक हमारा एक टारगेट है, ठीक है। तो हमारा एम यहाँ पर एक हो गया आप लोगों का। सेकेंड एम हमने आपको बताया ये क्या कि 175 करोड़ सैपलिंग, ठीक है, जो पौधे हैं, 175 करोड़ जो पौधे जो सैपलिंग है, उसको हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इन 5 ईयर हम लोग को लगाना है। ध्यान रखना 5 शेयर इसके पूरे हो चुके होंगे तो इसका आप लोग यहाँ पर चाहो तो एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप एक पॉइंट टू द पॉइंट यहाँ पर इस बात को भी लिख सकते हो। इसके अलावा समझो यहाँ पर हम लोग को और क्या बताना है, हम लोग के उद्देश्य यहाँ पर क्या है। हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो हमारे वन है, ठीक है, उनकी जो क्वालिटी उसको हम लोग सुनिश्चित कर सके, वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसका हम लोग संरक्षण कर सके। तो आप ऐसे लिखो कि बीडी संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण को सुनिश्चित करना हमारा एक उद्देश्य यहाँ पर ये भी है इसके अंतर्गत, ठीक है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये भी है कि हम सतत वन प्रबंधन प्रैक्टिसेस जो है, ठीक है, जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट कर सके। किसको प्रमोट कर सके, तो वन प्रबंधन तकनीक जो कि सतत हो, जो सस्टेनेबल हो, उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सके, प्रमोट कर सके, ऐसे प्रैक्टिस को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा हमारा यहाँ पर एक उद्देश्य और है इस पॉलिसी के अंतर्गत। उद्देश्य हमारा यहाँ पर ये है कि हम जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है, ठीक है, जो जन की भूमिका है, जो आम जनता की भूमिका है,
वन के संरक्षण में, वन के प्रबंधन में, वृक्षारोपण में, ट्री कवर को बढ़ाने में, उन सब में हमको पीपल्स पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारा एक टारगेट यहाँ पर ये, ठीक है। तो क्या टारगेट है भाई? इनहेंस पीपल्स पार्टिसिपेशन, इनहेंस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन, ठीक है। एक पॉइंट आप यहाँ पर ये बता सकते हो। और क्या बता सकते हैं भाई? सोचो थोड़ा सा। हम लोग ये बता सकते हैं यहाँ पर कि इंक्रीज बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट फॉर द लोकल कम्युनिटीज। देखो एक बात समझना, मैंने आपसे इससे पहले भी डिस्कस किया कि वन अर्थ का, एक वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। वन हेल्थ का मतलब ये होता है कि हम मनुष्य को पेड़ पौधों से अलग नहीं कर सकते, पेड़ पौधों को मनुष्यों से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हमको वन का प्रबंधन करना है, ठीक है, अगर हमको फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करना है, तो वहां की जो लोकल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, वहां के जो लोकल समुदाय हैं, उनकी सहायता, उनका पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी हमारे लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। तो आप यहां पर लिखो कि हमको लोकल कम्युनिटीज, ठीक है, हम लोग केवल वन का प्रबंधन नहीं करना है, हमको लोकल कम्युनिटीज के बेनिफिट जो उनको वनों से प्राप्त हो रहे हैं उसमें भी वृद्धि करनी है, ताकि उनकी क्या हो सके, यहाँ पर उनकी जो आजीविका है, ठीक है, उनका जो इनकम सोर्स है वो यहाँ पर क्या हो सके, बढ़ सके, ठीक है। तो इस पॉलिसी में ये सारे उद्देश्य हैं, ये सारे उद्देश्य यहाँ पर आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर एम आपने बता दिया, बता दो कि भाई पॉलिसी क्या कहती है, पॉलिसी में कौन कौन से कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो एक की पॉइंट्स यहाँ पर आप ये बता देना, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर उद्देश्य ये है कि हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के आधार पर हम लोग कार्बन क्रेडिट को प्राप्त करने के लिए इन जंगलों का प्रयोग करें, ठीक है। कार्बन क्रेडिट को प्राप्त करने के लिए इन जंगलों का प्रयोग करें, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो नेट जीरो एमिशन, ठीक है, नेट जीरो एमिशन का जो हमने टारगेट सेट किया 2070 तक, उस टारगेट से भी आप लोग जोड़ सकते हो कि कार्बन क्रेडिट जब हम प्राप्त करेंगे तो हम नेट जीरो की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए सरकार कर क्या रही है, यूपी सरकार? तो यूपी सरकार ने भी हाल ही में वर्ष 2022 से 23 के अंतर्गत टेरी एक संस्थान है, ठीक है, इस संस्थान से तो उन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है, इस संस्थान से तो उन्होंने ये किया हुआ है कि उन्होंने यहाँ पर टाई अप किया, एक समझौता किया है कि हमको आप मदद करो कि हम इन जंगलों के माध्यम से, इन वृक्षों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट को और प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इसकी एक पॉलिसी यहाँ पर ये भी कहती है, ठीक है, इसकी एक पॉलिसी यहाँ पर ये भी कहती है कि हम जंगलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर, ठीक है, कार्बन क्रेडिट को प्राप्त करने में सफल रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टेरी जैसे संस्थानों से यहाँ पर एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर आप ये बता सकते हो। आप यहाँ पर ये बताओ, इसी पॉलिसी में इस बात को भी कहा गया कि ट्री कवर को बढ़ाने के लिए हम केवल सरकारी भूमि या फिर जंगलों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो प्राइवेट लैंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो प्राइवेट लैंड से, जो निजी भूमियां हैं, इन निजी भूमियों पर भी हम लोग क्या करेंगे, सोशल और एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से, सामाजिक और कृषि जो वानिकी का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट लैंड्स पर भी यहाँ पर किया जा रहा है वृक्षारोपण, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि हम इन जंगलों में, इन वनों में हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, कि डेवलपमेंट ऑफ द इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, ठीक है, हम इको टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इको टूरिज्म यहाँ पर जब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, वही पॉइंट होगा जो मैंने आपसे पहले एम के अंतर्गत डिस्कस किया था कि लोकल कम्युनिटीज के यहाँ पर क्या होगी, आजीविका में वृद्धि होगी, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज की आजीविका में यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो पॉलिसी में आप ये सारे पॉइंट्स नोट करा देना। आप ये बता देना कि इस पॉलिसी के अंतर्गत जो जंगल है, जो वन है, जो वृक्ष है, उनके इकोलॉजिकल, उनके सोशल, उनके इकोनॉमिकल, ठीक है, सभी प्रकार के बेनिफिट में वृद्धि करने पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या हो गया भाई, पर्यावरण का संरक्षण करोगे तो क्लाइमेट में, रेनफॉल में, ठीक है, सॉइल इरोजन में, आपका जो फ्लडिंग होता है उसमें, ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या होगी, हमको यहाँ पर राहत मिलेगी, ठीक है। तो इकोलॉजिकल फायदा यहाँ पर ये हो गया। सोशल बेनिफिट यहाँ पर क्या है, तो लोकल कम्युनिटीज़ को यहाँ पर आप लाइवलीहुड उनका सुनिश्चित कर रहे हो, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज़ के लिए आप जब वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, आप वहाँ पर इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, तो ये सोशल बेनिफिट इसका हो गया, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट में भी आप ये सारे पॉइंट शामिल कर सकते हो कि इको टूरिज्म यहाँ पर बढ़ रहा है, आप यहाँ पर कार्बन क्रेडिट ले रहे हो, ठीक है, ये सब आर्थिक वृद्धि की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो जंगलों के तीनों प्रकार के लाभ, इकोलॉजिकल लाभ, सोशल लाभ और इकोनॉमिकल लाभ, इन तीनों लाभों की वृद्धि करने पर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना पूरा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप पॉलिसी के अंतर्गत बता सकते हैं, ठीक है। आपने देखो क्या क्या किया अभी तक, थोड़ा सा फिर से आता हूँ क्वेश्चन पर, ताकि चीजें आपको एक बार क्लियर हो कि हमने क्या डिस्कस किया है। उत्तर प्रदेश की न्यू फॉरेस्ट्री पॉलिसी पूछी गई थी। मैंने दो प्रकार का इंट्रोडक्शन बताया, दोनों प्रकार का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, आप लोग उसको फॉलो करोगे, नंबर अच्छे खाने यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर भाई देखो, इस पूरी पॉलिसी का
एम क्या है, तो मैंने आपको एम के अंतर्गत कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। स्पेशली ये जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तो आप लोगों को ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा पीपल्स पार्टिसिपेशन ध्यान रखना, लोकल कम्युनिटीज की आजीविका में वृद्धि करनी, ये बात ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण, वन प्रबंधन, ठीक है, ये सारी बातें हो गया। इसके अलावा पॉलिसी कहती है क्या, तो कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए टेरी जैसी संस्था से उन्होंने क्या किया हुआ है, एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया हुआ है, प्राइवेट लैंड पर भी वन स्थापना कर रहे हैं, इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसके इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जो बेनिफिट है उन पर भी यहाँ पर हम लोग ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ आप लोगों के इस मेन बॉडी के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हो गया। अब समझो, अगर आप चाहो तो इसी प्रश्न के आंसर में, ठीक है, अपने इस पॉइंट्स के अंतर्गत कुछ केस स्टडी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं केस स्टडी बता रहा हूँ, आप उसको केस स्टडी के तौर पर, आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, आप उसको फैक्ट के तौर पर कहीं पर भी यूज कर सकते हो। रिसेंट में क्या हुआ, मैंने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, हम लोग वहाँ पर ना मेंस के लिए प्रॉपर फैक्ट्स की एक सीरीज अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। डेली मेंस के कुछ कुछ फैक्ट्स अपलोड करते हैं जिनसे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाते चलना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने 10 दिन पहले एक मेंस का फैक्ट अपलोड किया था, देखो आज उससे यहाँ पर क्वेश्चन में आप उसका प्रयोग कर सकते हो। हमने ये अपलोड किया था कि पिछले 6 वर्षों में, ठीक है, ध्यान समझना, पिछले 6 वर्षों में यूपी सरकार के द्वारा, ठीक है, पिछले 6 वर्ष में यूपी सरकार के द्वारा 130 करोड़ प्लस जो है यहाँ पर सैपलिंग या फिर पौधारोपण किया गया है, ठीक है, किया गया, ठीक है। तो एक फैक्ट यहाँ पर ये है जिसको हमने टेलीग्राम पर अपलोड किया, तो वहां से तो आप लोग नोट्स बनाते चलो, देखो उसका एप्लीकेशन कैसे करना है। एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग का ये हो गया कि हमारा टारगेट ये है, तो जैसे जब आपने यहाँ पर ये लिखा है ना, जब आपने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है कि 175 करोड़ पौधे 5 वर्षों में को लगाने, तो यहाँ पर आप सीधे फैक्ट भी लिखो, ठीक है। इसी प्रयास के अंतर्गत पिछले 6 वर्षों में करीब यहाँ पर क्या किया गया है कि 130 करोड़ प्लस पौधारोपण लगाए गए हैं। ध्यान समझना, हमारा टारगेट कितना था 175 करोड़ का, हमने लगाया कितना 130 करोड़। तो ये तो एक समस्या को भी दिखा रहा है, तो अगर कभी चैलेंज लिखने को आपसे कहेगा, कभी चुनौतियां आपसे पूछेगा, कुछ समस्याएं पूछेगा, तो उन समस्याओं में इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो। समस्याओं के अंतर्गत, चुनौतियों के अंतर्गत मैंने आप लोगों से इससे पहले भी 2 पॉइंट बताया था, वो 2 पॉइंट ध्यान रखना। पॉइंट क्या था कि हमारा टारगेट यहाँ पर 15% का है, जो कि 1988 पॉलिसी के अंतर्गत 33% है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रख सकते हो समस्या के अंतर्गत, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, और यहाँ पर समझो भाई, एक केस स्टडी जिसका आप लोग प्रयोग कर ही सकते हो बहुत शानदार तरीके से, वो है उसी फैक्ट के अंतर्गत मैंने आप लोगों से एक फैक्ट और बताया था, विरासत वृक्ष का कॉन्सेप्ट, ठीक है, हेरिटेज प्लांट या हेरिटेज ट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है, विरासत वृक्ष का कॉन्सेप्ट। और विरासत वृक्ष होता क्या है, ठीक है। तो मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे कॉलेज में क्या था ना कि एक बहुत ही जो कॉलेज का फ्रंट एरिया था, ठीक है, उसके बाहर एक बहुत ही शानदार पेड़ का संरक्षण वहां पर किया गया था, ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से वो संरक्षित किया गया था, ठीक है। उसको हेरिटेज प्लांट हम लोग कहते थे, हेरिटेज ट्री कहते थे, ठीक है। तो अब मुझे उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या है, देखो विरासत वृक्ष क्या होता है, जिन पौधों की, जिन पेड़ों की, ठीक है, आयु 100 प्लस होती है, 100 प्लस वर्ष होती है, सरकार उनके संरक्षण पर अतिरिक्त यहाँ पर ध्यान दे रही है, और उसको उन्होंने क्या किया हुआ है, विरासत वृक्ष का यहाँ पर दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। उसको उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर विरासत वृक्ष का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को मेंशन करो कि सरकार अपने इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत विरासत वृक्ष, ऐसे ऐसे वृक्ष जिनकी आयु 100 प्लस से ज्यादा हो चुकी है, उनको विरासत वृक्ष का दर्जा दिया और उनका संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये नवीन वानिकी नीति का एक हिस्सा है, ठीक है। जब आप इस बात को ऐसे लिंक करोगे ना करंट के एग्जाम्पल से, करंट के सरकार के एफर्ट से उस पॉलिसी को जोड़ोगे, तो क्या होता है, सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, जैसे मानो सरकार ने बनाया कि हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक पॉलिसी बना रहे हैं, सरकार उस पॉलिसी की पूर्ति करने के उद्देश्य कई सारे स्कीम्स लेकर के सामने आएगी। तो जब आप पॉलिसी बता रहे हो ना, सरकार के इन एफर्ट्स को, सरकार के इन स्कीम्स को आपको साथ में लिंक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को ये सरकार के एफर्ट्स बता रहा हूँ, इन एफर्ट्स को एग्जाम्पल के तौर पर, केस स्टडी के तौर पर अपने आप लोग वहां पर प्रयोग करें, ठीक है, जहां पर आप लोग पॉलिसी मेंशन कर रहे हो। और देखो भाई, इसके अलावा एक यहाँ पर आप लोग पॉइंट और समझो, एक पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छा ये भी है कि भी आप देखोगे तो सरकार क्या करती है, रिसेंट में वन महोत्सव का आयोजन कर रही है, ठीक है। सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, वन महोत्सव का आयोजन कर रही है। वन महोत्सव क्या होता है भाई, ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो पिछले साल वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में सैपलिंग्स लगाए गए थे, पौधारोपण किया गया था, ठीक है। ये अपने में एक रिकॉर्ड था। पिछले साल इसी वन महोत्सव की जो थीम थी, उसमें एक नारा भी यहाँ पर दिया गया था, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, ठीक है, नारा दिया गया था, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, ठीक है। तो ऐसे नारों को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, उनको भी यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि सरकार ऐसे प्रयासों के माध्यम से क्या कर रही है, इस पॉलिसी में वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोग का यहाँ पर और हो गया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चाहो तो सरकार जनरली इन क्षेत्र पे कार्य करती है, नहीं भी करती, तो आप उसको बता सकते हो इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल क्या है, फाइटर्स की भूमिका, ठीक है,
फाइटर्स की भूमिका, अगर मैं इसी को हिंदी में बोलूँ तो पर्यावरण मित्र की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से मैंने पर्यावरण मित्र की बात कर रहा हूँ या इन्वायरमेंटल फाइटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा बात कर सकते हो कि सरकार लोगों को, जैसे जब हमने यहाँ पर लिखा ना, देखो समझो, हमने यहाँ पर क्या बताया, एक पॉइंट पीपल्स पार्टिसिपेशन में बढ़ावा, ठीक है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन, आप इस बात को मेंशन करो यहाँ पर कि सरकार इसी प्रयास के अंतर्गत इन्वायरमेंटल फाइटर्स का निर्माण कर रही है या फिर पर्यावरण मित्रों का निर्माण कर रही है, जो कि पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में कार्य करें, साथ ही साथ वो क्या करें, समाज में जन जागरूकता को भी बढ़ावा देने पर प्रयास करें, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर आप लोगों का ये भी ऐड हो सकता है। क्लियर हो गया। देखो किस प्रकार से ना इन सारे फैक्ट्स का प्रयोग करना है अपने आंसर में, मैंने वो आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। मैंने वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को समझाया है। अब देखो भाई, अगर यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताऊं, ठीक है, जैसे कि पॉइंट्स नहीं, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तो कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न का जो निष्कर्ष होगा वो निष्कर्ष क्या होना चाहिए, एक बार उस पर हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया हुआ है कि मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच तो बता ही दो, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर आर क्रूशियल टू, ठीक है, रियलाइजिंग द पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या कह रहा है कि इस पॉलिसी के सर्वोत्तम क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य इस क्षेत्र में लगे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, सबका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, ठीक है। इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स पर सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इफेक्ट स्टेक होल्डर यहाँ पर कौन हो गए भाई, एनजीओज हो गई, सरकार हो गई स्टेक होल्डर यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेक होल्डर के तौर पर बता सकते हो आप लोग, ठीक है, जितने भी ये इन्वायरमेंटल फाइटर्स हैं, पर्यावरण मित्र हैं, आप उनका एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर सकते हो, उनकी पॉइंट्स का बता सकते हो, ठीक है। तो इनके सहयोग से जनता को तो एक है ही है यहाँ पर स्टेक होल्डर, ठीक है, इनके सहयोग से लोकल कम्युनिटीज जो है वो भी एक स्टेक होल्डर यहाँ पर है, ठीक है। तो लोकल कम्युनिटी जो है, जन समुदाय जो है वहाँ का क्षेत्रीय जन समुदाय, उन सभी को स्टेक होल्डर मानो और उन सभी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन, इन सभी पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इनकी जो भूमिका है बहुत ही क्रूशियल है। तो आप इसको निष्कर्ष में यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप निष्कर्ष में ये मेंशन कर सकते हो, जो दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कंक्लूजन, कि जो हमारी नवीन वानिकी नीति है वो क्या करती है, वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्बिशियस पॉलिसी है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही एम्बिशियस पॉलिसी, बहुत ही महत्वाकांक्षी पॉलिसी है, जो कि वनों के इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर ध्यान केंद्रित करके वन प्रबंधन पर फोकस करती है, ठीक है। ये एक पॉइंट आप लोग कंक्लूजन में यहाँ पर इस प्रकार से बता सकते हो, ठीक है। तो जो नवीन वानिकी नीति है, इसका लाभ क्या है आपने वो बता दिया, ठीक है। क्या है भाई कि ये क्या करती है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, जो कि वन प्रबंधन के अंतर्गत उसके इकोलॉजिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, इन तीनों एस्पेक्ट पर क्या करती है, फोकस करती है, ठीक है। आप इस पॉइंट को यहाँ पर बता सकते हो, या फिर सभी स्टेक होल्डर वाले पॉइंट को जब बताओ तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स आर क्रूशियल टू रियलाइजिंग द पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग बता सकते हो। तो ये आप लोगों का पूरा आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। आई होप कि पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। आप सभी को जहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल्स डिस्कस किया है, अगर इसके अलावा कोई पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को ध्यान आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ये पूरी क्लास कैसी लग रही है, पूरी सीरीज कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो। एक बात बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, हम अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है और वो हमारी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन एफर्ट्स केवल यूनिडायरेक्शन नहीं हो सकता है, उसमें आपको भी प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। और प्रयास आप लोग ऐसे करो कि डेली आंसर राइटिंग करो। डेली आंसर राइटिंग खुद से हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं एक तो टारगेट आप लोगों को डेली दे रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर डेली एक क्वेश्चन का टारगेट आप लोगों को यहाँ पर दिया ही जा रहा है, जिसके आंसर राइटिंग आप लोग कर रहे हो, ठीक है, जो कि अपने में बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है यार सर यहाँ पर कॉपी वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर मॉडल आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप प्रयास जैसे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। प्रयास क्या है, डेली ड्रिल फॉर द यूपीपीसीएस है, एक दैनिक उत्तर लेखन कार्यक्रम है। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग संपर्क करके इस बैच की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हो। बाकी ये सीरीज तो फ्री आप लोगों की चली रही है, ठीक है, तो इसको देखिए, क्लासेस के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लगी, कोई नए पॉइंट्स आपके ध्यान में आ रहा है तो उसको जरूर यहाँ पर बताना, ठीक है। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।